दोस्तों, अगर आप भी बिल्कुल न्यू यूट्यूबर हो और आपको थंबनेल बनाना नहीं आता तो आप अपनी वीडियोस पे व्यूज़ तो भूल जाओ। आपका वीडियो वायरल तो नहीं होने वाला, क्योंकि आज के दौर में मैक्सिमम लोग, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी अपने थंबनेल की वजह से अपनी वीडियो को वायरल करवाते हैं। आप जो थंबनेल बनाते हो वो एक नॉर्मल थंबनेल है, उसमें आपकी वीडियो कभी वायरल नहीं होगी। वीडियो वायरल करना है, ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, आपको सीखना होगा कि थंबनेल कैसे बनाते हैं। आपकी कैटेगरी में जितने भी बड़े यूट्यूबर होंगे, आप उनके थंबनेल को जाकर देखना, उनके थंबनेल पे एक से एक ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, आप लोग जिस पिक्सल लैब से थंबनेल बना के सेव करते हो और आप लोग सोचते हो कि ये अल्ट्रा HD क्वालिटी है और आप सोचते हो कि ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बड़े यूट्यूबर उससे भी हाई क्वालिटी में सेव करते हैं। आप जितनी अच्छी क्वालिटी में अपने थंबनेल को सेव करते हो, वो जितने बड़े पर्दे पे, जितनी बड़ी स्क्रीन पे भी चले, वो थंबनेल कभी भी फटेगा नहीं। आप किसी भी बड़े यूट्यूबर के चैनल पे जाके देख सकते हो, थंबनेल जितना ज़्यादा अच्छा होगा उस पर व्यूज़ भी उतने ज़्यादा ही होंगे। हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि ऐसा थंबनेल बनता कैसे है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे एक बहुत बेहतरीन सा और HD क्वालिटी में थंबनेल बना सकते हैं। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आखिरी में एक लाइक भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, पिक्सल लैब, क्योंकि आज सारा काम हम इसी एप्लीकेशन पे करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपके सामने शो होगा। सबसे पहले इसका जो इमेज है, इमेज का साइज़ सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो आपको नज़र आ रहा है, अगर इस पर आप थंबनेल बना लेते हो तो फिर आप ये अपनी वीडियो पे लगा ही नहीं पाओगे, ये आपकी वीडियो पे लगेगा ही नहीं। आप में से बहुत सारे नए यूट्यूबर होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि ये थंबनेल का साइज़ क्या होता है, इसको किस साइज़ पे हमें बनाना होता है, और आप इसी साइज़ के अंदर अपना थंबनेल बना लेते हो। अगर आप इसी साइज़ के ऊपर अपना थंबनेल बना लोगे तो उसको आप अपनी वीडियो पे लगा ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको इसका साइज़ सेलेक्ट करना है। साइज़ कैसे सिलेक्ट करोगे, ये सबसे ऊपर ये 3 लाइन है, इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इमेज साइज़, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कस्टम, इस पर आपको ध्यान देना है। इस पर आप क्लिक करोगे और इसके साइड पे ये एक एरो नज़र आ रहा है। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना। अगर आप थंबनेल बनाना सीख गए ना तो आप अपनी वीडियो को खुद वायरल कर लोगे, और ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप एक बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त थंबनेल बना सकते हो। तो इस वाले एरो पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप नीचे देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ यूट्यूब थंबनेल। अब हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। चलो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब जो ये साइज़ आया है, ये साइज़ है हमारे थंबनेल का। ये जो साइज़ आया है ये एक्चुअल में हमारे थंबनेल का साइज़ होता है। इस वाले साइज़ को आप अपनी वीडियो के ऊपर लगा सकते हो, पहले वाले साइज़ को आप अपनी वीडियो पे नहीं लगा सकते थे। अब इस पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट का, इसको सिलेक्ट करना है, और ये ऊपर आपको डिलीट के ऑप्शन का निशान नज़र आ रहा है, इस पे जाके आपको क्लिक करना है। ये अब हमारा डिलीट हो गया। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने थंबनेल के बैकग्राउंड को तैयार करना है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बनाना है। अब इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, इस पर हम कोई भी एक बैकग्राउंड लगा लेते हैं बेहतरीन सा। अगर आपने कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम उसको यहाँ से सिलेक्ट करके अपने बैकग्राउंड पे अटैच कर देंगे, और अगर आप चाहो तो खुद ही इसके अंदर कोई भी कलर का बैकग्राउंड बेहतरीन सा तैयार कर सकते हो। मैंने अभी एक डाउनलोड करके रखा हुआ बैकग्राउंड, एग्जाम्पल के लिए मैं वो बैकग्राउंड अटैच कर देता हूँ। इस वाले इमेज को सिलेक्ट करके इसको क्रॉप करके इसको बिल्कुल हम अपने इमेज के साइज़ पे एडजस्ट कर देंगे, और ये जब पूरा एडजस्ट हो जाए तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ये अब हमारे थंबनेल का साइज़ कंप्लीट हो गया है। इसको हमें इस तरह से यहाँ एडजस्ट कर देना है। इसको एडजस्ट करने के बाद ये ऊपर साइड पे हमें एक एरो का निशान नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके हमें इसको लॉक कर देना है। यहाँ एक ताले का निशान नज़र आ रहा है, इस ताले को लॉक कर देंगे। अब ये हमारा थंबनेल कोई भी आगे पीछे नहीं होगा, यानी अगर हम कुछ भी इस पर सेट करेंगे तो ये अपनी जगह से आगे पीछे नहीं होगा, ये अपनी जगह पे अब रुक गया है, स्टिल हो गया है। अब सेकंड नंबर पे यहाँ हम अपनी एक इमेज सेलेक्ट करेंगे जो हम इस पर लगाना चाहते हैं। यहाँ मैं अपनी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आप अपने थंबनेल पे अपनी कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेना, या जो आप लगाना चाहो वो सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको हम अपने साइज़ के हिसाब से क्रॉप कर लेंगे जितना हमें चाहिए। ये यहाँ से क्रॉप कर लेने के बाद इसको हम उठाकर अपने
थंबनेल के ऊपर ले जाएंगे और उसको जहां हमें सेट करना है अपने साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करके उसे हम सेट कर देंगे। अपनी इस वाली तस्वीर को मैंने यहाँ सेट कर दिया है थंबनेल पे जिस जगह पे मुझे चाहिए। यहाँ से इंपोर्ट पे जाएंगे और जाके जो पिक्चर हमें इंपोर्ट करना है वो मैंने पहले सेव किया हुआ है। आप भी अपने कोई भी पिक्चर लगाना हो या फिर कुछ एडिटिंग करनी हो तो वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ से इस वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको जहाँ पे चाहिए वहाँ एडजस्ट करके सेट कर देता हूँ। इसकी पोजीशन सेट करने के बाद हमें देखना है कि ये कहाँ पे सही लग रहा है और वाज़े नज़र आ रहा हो। उसके बाद यहाँ स्ट्रोक पे क्लिक करना है और ये क्लिक करने के बाद यहाँ से जो कलर हमें चाहे वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि इसके साइडों में अच्छा सा और प्यारा सा एक बॉर्डर बन सके। और ये नीचे से इस बॉर्डर के साइज़ को हम मोटा या पतला कर सकते हैं, तो हमें जितना चाहिए हम यहाँ से उतना कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करके जो हम काम कर चुके हैं उसको जाके लॉक कर देंगे ताकि दूसरा काम करने के दौरान वो अपनी जगह से आगे पीछे ना हो। हम यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को राइट करेंगे। यहाँ पे हमें वो चीज़ें राइट करनी है जो हम अपने थंबनेल पे लगाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को हमारे थंबनेल पे नज़र आए। एक चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखना कि थंबनेल के अल्फाज कुछ ऐसे होने चाहिए कि लोग उसको देखें तो देख के आपकी थंबनेल पे आपकी वीडियो पे क्लिक करने पे मजबूर हो जाएं। कुछ अट्रैक्टिव सा होना चाहिए, बेहतरीन सा होना चाहिए। तो इस तरह के अल्फाज आपको पहले से सोच के रखने हैं अपने थंबनेल, अपने वीडियो के बारे में। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सही तरीका सीखें, बस इतना सही अल्फाज लिखना है हमें। ये लिखने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करें। उसके बाद इसकी पोजीशन को हमें सेट करना है, तो हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं जहाँ पे हमें इसे सेट करना है। और यहाँ पे देखें इसकी स्पेसिंग को भी हमें सेट करना है, इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसके फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ इतने सारे फ़ॉन्ट हैं लेकिन हमें इसमें से किसी को सिलेक्ट नहीं करना बल्कि हमें अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन पे हम आएंगे, माई फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे ऊपर हमें नज़र आ रहा है और यहाँ से हम जमील नूरी नस्तलिक रेगुलर को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जमील नूरी नस्तलिक ये एक ऐसा फ़ॉन्ट है जिस पे उर्दू बहुत बेहतरीन सा नज़र आता है लिखा हुआ। तो आप भी इसको डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको आसानी से गूगल से डाउनलोड करके अपने पिक्सल लैब में ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसके साइज़ को छोटा बड़ा करके हमें सही जगह पे एडजस्ट कर देना है और दूसरे नंबर पे इसके लेटर को सेट करना है। तो यहाँ से हम स्पेसिंग के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हमें जितना करीब करना है इसको करीब करके बिल्कुल सेट कर देंगे ऐसे जगह पे जहाँ पे हम चाहते हैं कि ये सेट हो और वाज़े नज़र आए। दोस्तों ये हमने अपनी जगह पे सेट कर दिया है। अब हमें इसमें एक प्यारा सा आउटलाइन देना है, तो अब हम जाएंगे स्ट्रोक की तरफ। यहाँ स्ट्रोक पे क्लिक करें और उसके बाद इसको ऑन करने के बाद जो कलर आपको पसंद आए आप उस कलर को यहाँ से सिलेक्ट करके अपने स्ट्रोक को ऑन करके यहाँ से मोटा या पतला आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसे भी लॉक कर देते हैं, यानी ताला लगा देते हैं ताकि ये भी अपनी जगह से आगे पीछे ना हो। अब दोबारा से हम नीचे आएंगे इंपोर्ट पे और अपनी अगली पिक्चर इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से मैंने यहाँ से अपनी एक और पिक्चर को इंपोर्ट कर लिया है और इसको अब मैं यहाँ पे सेट करूँगा जहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, ताकि ये यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी नहीं लग रहा, हाँ यहाँ पे ये सही लग रहा है, तो इसको हम यहाँ पे अब एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद दोबारा से मैंने ऊपर जाके इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इसको हम यहीं से एडिट कर देंगे ताकि दोबारा से हमें इस पर मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। फ़ॉन्ट वगैरह सब इस पर पहले से ही सिलेक्ट किया गया है, तो इस वजह से इसमें हमें दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसी फ़ॉन्ट पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस हमें यहाँ से इसके टेक्स्ट को एडिट करने की ज़रूरत है, जो हम लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, लिख देंगे और इस पे हम सिर्फ यही लिखेंगे, फिर देखें लाखों में। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे और यहाँ से इसको हम फिर सिलेक्ट करके अपनी जगह पे एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद इसे सेट करने के लिए, इसको एक लाइन में लाने के लिए हमें एलिजन के अंदर आना है और इस पर क्लिक करके इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये ऊपर नीचे की जगह बिल्कुल सीधी एक लाइन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम इसकी लाइनिंग को चेंज कर दें, क्योंकि ऊपर की लाइनिंग हमारे आउटलाइन जो था ये था ब्लैक कलर, अब हम इस पर दूसरा कलर देना चाहते हैं। तो हम यहाँ से फिर स्ट्रोक के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसके कलर को चेंज करेंगे। यहाँ एक एक करके हम सारे कलर को चेक करेंगे, जो कलर इस पर उठ रहा हो और देखने में अच्छा लग रहा हो, अट्रैक्टिव लग रहा हो, आप उसको सिलेक्ट कर लेना ताकि वो वाज़े नज़र आए। वो सिलेक्ट कर लेने के बाद दोबारा से अब हमें इसको थोड़ा करीब करना है, तो हम दोबारा से स्पेसिंग के अंदर आएंगे और इसको हम थोड़ा सा करीब करीब कर देंगे। अब ये देखने में सही लग रहा है और अच्छा लग रहा है। इसको हम अपनी जगह पे एडजस्ट कर देंगे जहाँ ये बहुत बेहतरीन लग रहा हो। आप अपने थंबनेल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद अब हम इसमें एक न्यू टेक्स्ट एडिट करने के लिए दोबारा से टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और हमें यहाँ पे जो टेक्स्ट चाहिए वो टेक्स्ट लिखना है। तो मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे लिखना है व्यूज़। व्यूज़ लिखने के बाद दोबारा से हमें इसको ओके के बटन पे प्रेस करना है और इस व्यूज़ के ऑप्शन को जहाँ पे हमें सेट करना है वहाँ पे हम इसको सेट करेंगे ताकि वो देखने में बेहतरीन सा लग रहा हो। और यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर लेंगे तो जो वाज़े नज़र आए। देखें पढ़ने में ये वही लग रहा है बिल्कुल बेहतरीन सा। फिर देखें लाखों में व्यूज़, यानी ये अब एक सेंटेंस बन गया है पूरा। उसके बाद हम दोबारा से इसमें स्ट्रोक के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से भी इस पर एक आउटलाइन देंगे। जो आउटलाइन अच्छा लग रहा हो वो आउटलाइन हम यहाँ पे इसको दे के सेट कर देंगे ताकि ये वाज़े नज़र आ रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा थंबनेल तैयार हो गया है। इसको हम यहाँ से सारों को लॉक कर देते हैं जिसे जिसे हमें लॉक करना है। इस वाले के ऊपर हम एक आउटलाइन डालते हैं और इसको हल्का सा बड़ा कर देते हैं ताकि यहाँ पे ये वाला भी थोड़ा सा बेहतरीन हो। जगह खाली खाली थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। और इस पर भी हल्का सा अगर आप चाहें तो आउटलाइन दे सकते हैं। स्ट्रोक के बटन को क्लिक करें, वहाँ से अपने कलर का आउटलाइन सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसको भी आप एक आउटलाइन देकर बेहतरीन सा लुक दे दें। यहाँ पे मैंने इसको आउटलाइन देके बेहतरीन सा एक लुक दे दिया है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखाया गया है ताकि आपको सिर्फ इसके फंक्शन के बारे में पता लग सके। बाकी आप अपने हिसाब से जिस तरह का भी चाहें उस तरह का थंबनेल बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन। और इसको जब भी आपको सेव करना हो आप इसको HD और हाई क्वालिटी पे सेव कीजिएगा ताकि ये आपके YouTube चैनल के ऊपर परफेक्ट बैठे, क्योंकि ये जितनी हाई क्वालिटी इमेज होगी वो आपके थंबनेल के ऊपर उतनी अच्छी नज़र आएगी और वो बड़े से बड़े स्क्रीन पे भी आके फटेगी नहीं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाजमी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।